हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। कैसी है मेरी इंजीनियर आर्मी, ब्रू आर्मी। और कैसा रहा आप लोगों का आरसीएफएल का एग्जाम। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहूंगा बिकॉज इतना लेट मैं आरसीएफएल के एग्जाम के बारे में अपने वीडियोस को यहाँ पर बना पा रहा हूँ। बिकॉज मुझे पता है कि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए टेलीग्राम ग्रुप पर भी और वीडियोस के कमेंट सेक्शन में भी कि मुझे जल्द से जल्द वीडियोस बनानी चाहिए आरसीएफएल एग्जाम के रिव्यूज के बारे में कि किस तरह का आरसीएफएल का एग्जाम रहा, क्वेश्चंस कहाँ से पूछे गए, क्या डिफिकल्टी लेवल था और क्या कट ऑफ रहनी चाहिए। ठीक है, तो मुझे अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करना था कि मेरा पेपर कैसा रहा। ठीक है, आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज थी लेकिन मैं भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम में फंस गया था जिसकी वजह से मैं इतना लेट वीडियो बना पा रहा हूँ। और क्योंकि आपको पता है अभी गुजर आंदोलन चल रहा है तो मुझे दिल्ली से अपने होम टाउन आना था पहले। तो होम टाउन आने में ही मुझे 20+ आवर्स लग गए बिकॉज ऑफ गुजर आंदोलन। और उसकी वजह से उसके बाद मुझे अपने रूम पर भी आना था। तो होम टाउन से मेरे को अपने रूम तक जाने में 6 to 7 आवर्स लग गए, इसलिए मैं ये वीडियो इतना लेट बना पा रहा हूँ। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आरसीएफएल एग्जाम के बारे में। देखो, जो मैंने आपको बोला था मुझे बस सच में दिल से बहुत खुशी है कि जो प्रिडिक्शन मैंने आप लोगों के लिए किया था, मैं मतलब लास्ट 2-3 वीडियोस से मैंने केवल आपको एक ही बात बोली थी। लास्ट 10 डेज प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी हो गई, उसके पहले भी जब मैंने आरसीएफएल प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की वीडियोस मैंने आपको बनाकर दी थी, उसमें मैंने आपको एक ही बात बोली थी कि आप एक ही बुक को यहाँ पर ब्रह्मास्त्र मानिए, वो है आरके जैन। और ये चीज मैं अपने बेसिस पे भी नहीं बोल रहा था, ये काफी एक्सपीरियंस था बिकॉज मेडीजी की फैकल्टीज भी यही चीज बोला करती थी जब हम वहां पर क्लासरूम कोचिंग किया करते थे कि पीएसयूज जब भी पहले अपने एग्जाम कंडक्ट करवाते थे ना तो वो आरके जैन के अंदर से ही देते थे और भले उसमें आंसर सही हो या गलत वही आंसर वो लोग करते थे बिकॉज ऑफलाइन पेपर होता था। लेकिन अब ऑनलाइन एग्जाम होने लग गया तो अब आप वहां पर ऑब्जेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो आज अपन बात करेंगे कंप्लीट रिव्यू के बारे में। आपको स्टार्टिंग से मैं बताऊंगा कि किस तरह का मेरा एग्जाम रहा और किस तरह का पेपर रहा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे ही अपन एग्जाम की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में वीडियोस डिस्कस करते रहेंगे और अपन आगे भी जितने भी एग्जाम होंगे उसके बारे में आपको जो भी अच्छी बुक्स होगी जो अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं एकदम प्रैक्टिकल चीजें आपको बताता हूँ, कोई हाइपोथेटिकल चीज नहीं बताता हूँ। ठीक है ना, और वही चीज हुई भी है अभी एग्जाम में आरसीएफएल में। तो अगर आपको चैनल पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाइक कर लीजिए बिकॉज इससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और मैं अपनी स्ट्रगल जर्नी को आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। और मतलब बहुत खुशी होती है मुझे कि आप लोग इतना प्यार देते हो मेरी वीडियोस को। तो अगर आपको पसंद आता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट हो सके इन वीडियोस से। तो अपन अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो आरसीएफएल एग्जाम के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नॉन टेक पोर्शन के बारे में। बहुत लोगों का मतलब क्वेरीज थी कि नॉन टेक पोर्शन बहुत टफ रहा, ये रहा। मैंने आपको पहले ही ये चीज बोल दी थी। जैसे ही मैंने इस समय कोल इंडिया का एग्जाम दिया था उस समय ये चीज की फीलिंग आ गई थी कि नॉन टेक पोर्शन बहुत इजी नहीं रहने वाला है। आप लोगों को पता है कोल इंडिया के पेपर में भी एप्टीट्यूड का लेवल बहुत अच्छा लेवल था, कोई मतलब इतना हल्का लेवल नहीं था जैसे कि पहले आते थे अपन। जैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम भी देते हैं उनमें इतना लेवल नहीं आता है एप्टी का। ये एक बैंक पीओ लेवल वाले आने लग गया थोड़ा एप्टी रीजनिंग का लेवल, तो वहां पर काफी अच्छा लेवल था जिससे कि एक फीलिंग आ गई थी कि अब ना नॉन टेक पोर्शन बहुत अच्छे से डिजाइन हो रहा है। और आईबीपीएस पेपर कंडक्ट करवा रहा था, ये चीज मैंने आपको बहुत पहले बोल दी थी। तो आईबीपीएस जब भी अपने बैंक के एग्जाम कंडक्ट करवाता है ना तो काफी अच्छा लेवल वहां पर उनका एप्टी रीजनिंग का होता है, उनकी मैथ का होता है। अपने तो वो एप्टी रीजनिंग हो जाती है। तो उसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और अब आने वाले एनएलसी एग्जाम के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि लेवल नॉन टेक का यही रहने वाला है। और अगर आपको अच्छे से करना है तो आपको बैंक पीओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। डीआई वाला आपको पता है, आपने किए होंगे डाटा इंटरप्रिटेशन वाले क्वेश्चंस, कितने अच्छे क्वेश्चंस थे। ऐसे क्वेश्चंस थे कि आप 4-5 क्वेश्चन एक साथ लिंक उन्होंने कर दिए हैं, आप कहां जाओगे। आप क्वेश्चंस को स्किप नहीं कर सकते, आपको अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे वो क्वेश्चंस, क्योंकि एक सिंगल क्वेश्चन नहीं है वो, उसके साथ 3 से 4 क्वेश्चन अटैच है। अगर आप एक क्वेश्चन छोड़ देते हो तो आप 4 क्वेश्चन छोड़ रहे हो एक साथ। ठीक है, तो मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। ठीक है, उसके बारे में लोगों की ज्यादा क्वेरीज होती है। देखो ऑनेस्टली मैं बताऊं कि मैं बहुत हाइपोथेटिकल बात नहीं करूंगा बिकॉज जैसा पेपर था, पेपर मेरे लिए भी टफ था नॉन टेक का। टेक्निकल की अपन आगे बात करते हैं। नॉन टेक का मेरे लिए भी थोड़ा सा मतलब इतना मेरी प्रैक्टिस नहीं थी नॉन टेक पे। मैं भी ये सोच के गया था कि ठीक है जो भी होगा अपन कर लेंगे, अपन को आता है। थोड़ा बहुत प्रैक्टिस मैंने की थी। तो 29 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए, जितने क्वेश्चन मुझे लग रहा था कि हाँ मुझे
आ रहे हैं या फिर मेरे सही हो जाएंगे, उतने क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए। आउट ऑफ 50 क्वेश्चन मैंने 29 अटेम्प्ट किए हैं, जिसमें से मतलब अगर इंग्लिश का थोड़ा बहुत मैं मानूं कि हम गलत हो सकते हैं, बाकी जनरल अवेयरनेस में से और एप्टी रीजनिंग में से कोई क्वेश्चन गलत नहीं है। जो मुझे एकदम एक्यूरेट आंसर मिले थे मैंने उन्हीं को टिक किया था, तो 25 तक मेरे उसमें आ सकते हैं, एक मैं मानकर चल रहा हूं वहां पर। तो इतने क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए। आप लोग भी बता सकते हो आप लोगों ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए नॉन टेक के अंदर। अब बात करते हैं अपन टेक्निकल पोर्शन की। टेक्निकल पोर्शन में ना पेपर मैंने भी दिया है। आप लोग ये नहीं बोल सकते कि मैं मतलब हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं और मैंने कौन सा पेपर दिया। पेपर मैंने दिया है, फर्स्ट शिफ्ट में मेरा एग्जाम था, मैं आपको ये भी बता देता हूं। और मैं अपनी शिफ्ट का बताऊंगा बिकॉज अदर शिफ्ट का आप लोगों को ज्यादा पता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपका कहां से आया है पेपर। मैंने आपको प्रिडिक्शन दिया था लास्ट 10 डेज प्रिपरेशन वीडियोस के अंदर, जो आरसीएफएल की मैंने लास्ट वीडियो आपके लिए बनाई थी, लास्ट 10 डेज प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। उसके अंदर मैंने आपको एक ही चीज बोली थी कि 5 जो ऑप्शन वाले एमसीक्यूज हैं वो केवल एक ही बुक के अंदर हैं, वो है आरके जैन। मैंने आपको बोला था कि आरके जैन के अंदर से ही पेपर बनाया जाएगा, बिकॉज आईबीपीएस अलग से पेपर डिजाइन नहीं करेगा मैकेनिकल का। उनको मतलब एक है ना, इतना टाइम नहीं होता है नॉन आईबीपीएस के पास कि वो अलग से आपके लिए पेपर डिजाइन करे। इसके लिए गेट, इंजीनियरिंग सर्विसेज वो लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। ये या तो वहां से क्वेश्चन उठाएंगे या फिर किसी बुक से देंगे। तो आप जानते हो कि गेट और आईएएस का लेवल है ना, पीएसयू इसके एग्जाम में नहीं आ सकता है। आपको 45 मिनट्स में 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो वो लेवल अगर वो दे देंगे तो वहां पर आपको मतलब कैलकुलेशन या फिर बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल आपको क्लियरिटी नहीं रहेगी, तो आपको टाइम बहुत ज्यादा लगेगा उन क्वेश्चंस में। तो मुझे पता था कि कहीं ना कहीं जो पेपर है वो एसएससी जे के प्रीवियस ईयर वो बहुत ज्यादा हल्के हो जाते हैं। अब तो थोड़ा अच्छे पूछने लगे, बट पहले बहुत इजी क्वेश्चन होते थे, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन होते थे। तो जो आरके जैन का लेवल है ना, वो एक लेवल है, अच्छा लेवल। और मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि जो मेरा प्रिडिक्शन था एकदम एक्यूरेट साबित हुआ। आपको अगर आपको यकीन नहीं होगा तो मैंने खुद ने मतलब देखो, मैंने आरके जैन सोल्व की हुई है और उसके बाद मैंने वापस से आकर चेक किया है हाथों हाथ। जब मैंने पेपर दिया ना उसके बाद मैंने चेक किया आरके जैन से, मुझे 50 में से मतलब 40 क्वेश्चन तो इजीली नजर आ गए। हो सकता है कुछ क्वेश्चन मेरे को नजर नहीं आ रहे थे, तो लेकिन वो जो 10 क्वेश्चन थे ना, उसमें से 2-3-4 क्वेश्चन आप मान लो कि हाँ ठीक है कुछ आए नहीं या फिर जो भी था, बट सारे क्वेश्चन इजीली बन रहे थे। अब जो लोग बोल रहे हैं कि पेपर का लेवल बहुत मॉडरेट था, ये था वो था, यार देखो ऐसा कुछ नहीं है। पेपर का लेवल इजी था, सीरियसली इजी था, क्योंकि आपको कोई न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे गए वहां पे। न्यूमेरिकल्स अगर पूछे गए हैं 2-3 तो आपको पता है तो फॉर्मूला ही पूछ लेते, ठीक है। एक न्यूमेरिकल आपको हीट ट्रांसफर में से पूछा गया है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन न्यूमेरिकल था। और उसके अलावा मुझे कुछ लग नहीं रहा कि कुछ बहुत अच्छा न्यूमेरिकल मेजरमेंट के क्वेश्चन कुछ प्रोडक्शन में से पूछे गए थे। तो मतलब बहुत ही अच्छा लेवल नहीं था, इजी लेवल था। और जिसने आरके जैन लगा के गया था ना पावर प्लांट सेक्शन, आप अभी भी अगर आपको यकीन ना हो ना, जिसने पेपर दिया है, आप पावर प्लांट सेक्शन में जाना आरके जैन के, आप क्वेश्चंस को एक बार देखना, आपको सारे क्वेश्चन वहां पर ही मिलेंगे। आप खुद यकीन नहीं कर पाओगे कि एज इट इज, मतलब कोई एक वर्ड का भी वहां पर चेंजेस नहीं है। उन्होंने वो क्वेश्चन यहाँ पर उठाकर डाले हैं। टॉम का एक क्वेश्चन आया था जो कि उन्होंने पैरेलल शाफ्ट्स का या फिर कपलिंग का क्वेश्चन जो एक पूछा था कि कौन सी कपलिंग यूज की जाती है, उसके अंदर उसमें ओल्डम कपलिंग आएगा, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस इज मतलब डायरेक्ट उसी में से पूछा गया है, ठीक है। उसके अलावा हीट ट्रांसफर का क्वेश्चन डायरेक्ट उसी में से पूछा गया है। तो काफी सारे क्वेश्चंस, मतलब सारे मेरे को लगभग, मैं आपको मतलब ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि 100%, मैं आपको बोल सकता था कि 90% से ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं, बट फिर भी मैं आपको जितना मैंने अपने आंखों से देखा है क्वेश्चंस को, 40 से 45 के बीच में मैंने क्वेश्चंस देखे हैं 50 में से, जो कि पूरे आरके जैन में से पूछे गए हैं। और जिन्होंने आरके जैन को फॉलो किया है ना, अब वो लोग इजीली इस पेपर को पूरे अटेम्प्ट करके आएंगे, क्योंकि 2-3 क्वेश्चंस भी वो छोड़कर नहीं आएंगे। अगर किसी को इसमें 45 क्वेश्चन भी यहाँ पर आ रहे हैं ना, तो 4-5 क्वेश्चन इतना टाइम था क्योंकि आप नॉन टेक पे जा नहीं सकते थे, तो आप टेक्निकल में इतना तो आप होता है ना, कई बार तुक्के भी आप लगा के आ जाते हैं कि नहीं यार अब मेरे को इतना आ रहा है तो 2-3 क्वेश्चन भी मैं क्यों छोड़ू। तो वो वाली चीज है। तो मैंने टेक्निकल के अंदर पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, बिकॉज मुझे काफी हद तक क्वेश्चन ईजी लग रहे थे और आ भी रहे थे। और मतलब 2-3 क्वेश्चन मानता हूं कि मुझे नहीं आ रहे थे पूरी तरीके से, बट फिर भी मैंने उनको एक अपने उस पर रिस्क लेकर लगा के आ गया था, क्योंकि मुझे पता है कि यार अब ठीक है, आज का दिन हो सकता है कि कुछ ज्यादा ही अच्छा है अपना, तो और अच्छा चला जाए। तो मेरा ये एक्सपीरियंस रहा अपने एग्जाम का। और जो कट ऑफ की बात लोग करते हैं, देखो उसके बारे में अपन ज्यादा अभी बात करेंगे नहीं, और उसके बारे में आपको भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज आपको पता है कुछ दिनों में रिजल्ट आ ही जाएगा।
आप अपना एग्जाम दे चुके हो, ठीक है। अब आप अपनी मतलब जो भी है उसको आप लोग कर चुके हो। अब आप परेशान होने से कोई मतलब है नहीं कि क्या कट ऑफ रहने वाला है, क्या मेरा होना है। जो होगा वो जब मतलब रेस्पॉन्स शीट आएगी ना, आपको पता लग ही जाएगा। उसके बारे में आपको ज्यादा मतलब एक हाइपोथेटिकल बात हो जाती है। देखो आंसर की के बारे में बोलना, वो 7 टाइम्स यहाँ पर स्टूडेंट्स को बुलाएंगे और पेपर का लेवल बहुत ज्यादा टफ नहीं था। टेक्निकल का मैं आपको बताऊं, आप मान सकते हैं कि हाँ बहुत ज्यादा इजी भी नहीं था, क्योंकि पावर प्लांट उन्होंने एकदम से पूछ लिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पावर प्लांट का पता नहीं था कि पावर प्लांट में से सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। मतलब क्वेश्चन का कुछ इस तरीके से रहा, मैं आपको बता देता हूं कि मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन 35 to 40 क्वेश्चन मेरे को लग रहा है पावर प्लांट में से पूछे गए थे। उसके अलावा कुछ 5 क्वेश्चन 4 to 5 क्वेश्चन आपको प्रोडक्शन में से मिले थे, जिसमें वेल्डिंग के क्वेश्चन थे, मेजरमेंट के क्वेश्चन थे। और उसके अलावा अगर अपन बात करें तो एचएमटी के 2-3 क्वेश्चन थे और एक आध क्वेश्चन टॉम का था। मतलब इसके अलावा मतलब पूरा पेपर में कुछ भी नहीं पूछा गया। मतलब एक अनएक्सपेक्टेड था ये यार। ठीक है, मानते हैं कि यार पावर प्लांट का यूज पावर प्लांट को आना था, मतलब इतना आना था वो चीज समझ में नहीं आई। बिकॉज बहुत सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी होते हैं, आपको पता है थर्मोडाइनमिक्स होता है, आरएससी होता है, डिजाइन वाले सब्जेक्ट होते हैं, मशीन डिजाइन है। और मुझे सबसे ज्यादा ताज्जुब हुआ कि मतलब इंडस्ट्रियल नहीं आया। आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग का एग्जाम ले रहे हैं, आप इन्वेंट्री के बारे में या फिर मतलब जितना कुछ देखा था वो कुछ आया नहीं है। तो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड हो ये एग्जाम, और सेंटर भी काफी दूर थे, तो हो सकता है काफी सारे लोग जा भी नहीं पाए हों। तो इस वजह से काफी चीजें अफेक्ट कर सकती है कट ऑफ को। इसलिए अपन एक हाइपोथेटिकल चीज पर बात नहीं करेंगे, मैं हमेशा से एक प्रैक्टिकल चीज पर बात करता हुआ आया हूं। तो कट ऑफ के बारे में आप बिल्कुल परेशान मत होइए। कट ऑफ जो भी रहे वो आपको पता लग ही जाएगा आने वाले टाइम पे। आपको अभी जिस चीज पे फोकस करना है, भले ही आपका पेपर अच्छा गया हो या बुरा गया हो, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। इससे केवल आप एक मतलब एक होता है ना कि लर्निंग की तरह लीजिए इस एग्जाम को, कि आपने कुछ सीखा है इस एग्जाम से। और आने वाला एग्जाम आपको पता है आपका एनएलसी का एग्जाम है, और काफी अच्छी वैकेंसीज है मैकेनिकल वालों के लिए भी और अदर ब्रांचेस के लिए भी। तो एनएलसी एग्जाम पे फोकस कीजिए। उसके बाद आपका विजाग स्टील का एग्जाम है, और आप देखोगे कि आगे ऑयल इंडिया का भी एग्जाम है ना, राजस्थान जेई के एग्जाम है, और काफी सारे एग्जाम अभी आने वाले हैं। तो अगर जैसा भी आपका एग्जाम रहा है उसको आप अब वो पास्ट जा चुका है, वो पास्ट बन चुका है, तो उसको आप छोड़ दीजिए, उसके बारे में डिस्कस करना भी बंद कर दीजिए। क्योंकि उससे क्या होता है ना, आपका टाइम ही वेस्ट होगा और कोई चीज नहीं होगी। मैं आपको प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं। आप अपना टाइम वेस्ट रादर देन अपना टाइम वेस्ट करने से, या फिर कट ऑफ की वीडियोस देखने से, या फिर पेपर का क्या लेवल रहा, मैं भी आपको बता सकता हूं कि हाँ 95 जाएगी कट ऑफ, 100 प्लस जाएगी, लेकिन बोलने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, एक्चुअल हम नहीं बैठे हैं, उनके पास सारा डाटा रिकॉर्ड है, कितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है, ठीक है, कितना मतलब। अब ये मुझे थोड़ा ना पता कि कितने स्टूडेंट्स ने आरके जैन सोल्व की है। मैंने आप लोगों को सबको आरके जैन के बारे में बताया, बट जब मैं सेंटर के बाहर निकला ना, तो बहुत से स्टूडेंट्स को ये पता भी नहीं था। इवन वो मेडिसी के स्टूडेंट्स थे या फिर काफी सालों से यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे थे, उन स्टूडेंट्स को ये बुक का नाम भी पता नहीं था। जब मैंने वहां पर बोला कि यार ये पूरा का पूरा पेपर आरके जैन से आया है, उन्होंने बोला कि ऐसी कोई बुक होती भी है, हमने सुना है केवल, लेकिन हमने सोल्व नहीं किया। तो काफी सारी चीजें इफेक्ट करती है कट ऑफ को, जिनको यार क्वेश्चन को पता ही नहीं है कि यार मतलब मैं मानता हूं कि कॉन्सेप्चुअल इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं था इस पेपर के अंदर। ऐसे क्वेश्चन थे जो आपकी अगर आंखों से सामने से नहीं गए हुए हैं ना, तो आप पूरे क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, राइट। ठीक है, आप मानता हूं कि 35-40 क्वेश्चन कर सकते हैं उस पेपर में, और टेक्निकल का वेटेज काफी अच्छा था। नॉन टेक मतलब नॉन टेक का आप जानते हो कि आपके पास 50 क्वेश्चंस थे, लेकिन उनका जो लेवल था वो काफी अच्छा था, मॉडरेट से ज्यादा लेवल में कहूंगा। तो उसके अंदर तो सभी स्टूडेंट्स के एक लास्ट, अगर मैं कुछ बहुत ज्यादा मान लेता हूं, कोई बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर करता है 35, इससे ज्यादा आप स्कोर नहीं कर सकते उस पेपर में। और मिनिमम तो आप जानते हो 15, 20, 25 इतना बहुत लोगों के आएंगे उस पेपर में। बट टेक्निकल की यहाँ पर एक अपन कुछ एक्सपेक्ट नहीं बता सकते कि टेक्निकल का कितना रहेगा। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए क्या कट ऑफ रहने वाला है, क्या नहीं रहने वाला है। जो चीज मैंने आपको बताई थी, मैं मतलब दिल से बहुत खुशी होती है यार आप लोगों के साथ शेयर करके, कि मैंने जो चीज आपको बताई आप लोगों के लिए वो चीज हुई वहां एग्जाम में, है ना। मतलब इतना तगड़ा प्रेडिक्शन मुझे नहीं लगता कि कभी होता है किसी का। मतलब लोग अपने तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर कर रहे थे, बता रहे थे, वीडियोस मैंने यूट्यूब पे इतनी सारी देखी, बट मैंने आपको एक ही चीज बोली, आरके जैन सोल्व कर लो। ठीक है, आरके जैन सोल्व कर लो, आपको किसी बुक को सोल्व करने की जरूरत नहीं है 10 दिन में। अगर आप 10 दिन में आरके जैन में, मानता हूँ 6500 क्वेश्चन है, बट ऐसे भी नहीं है कि वो क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। अगर आपको उनको टिक मारने वाले क्वेश्चन है वो यार, मतलब अगर आपने नोट्स पढ़े हुए हैं, थ्योरी आपने पढ़ी हुई है किसी सब्जेक्ट की, तो आपको तो केवल टिक मारने उन क्वेश्चंस पे कि हाँ यार ये क्वेश्चंस का आंसर ये है। एक बार आंखों के सामने से जब ये चीज चली जाती है ना, फिर आपको क्या होता है ना, एग्जाम में बिल्कुल डर खत्म हो जाता है। आपको लगता है कि सारा पेपर मेरा कहीं ना कहीं देखा हुआ है ना। तो ये आरसीएफएल का अपना रिव्यूज था, और कट ऑफ के बारे में मैं आपको अभी बिल्कुल बात नहीं करूंगा। जब रिजल्ट आएगा, रेस्पॉन्स की आएगी, तब अपन उसके बारे में बात करेंगे।
और आप अब अपने आने वाले एग्जाम के बारे में फोकस कीजिए। ठीक है, यही चीज मुझे अपने आरसीएफएल एग्जाम के रिव्यूज के बारे में बतानी थी। और आप लोगों का कैसा एग्जाम रहा आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और मतलब आरके जैन जो लोग पढ़कर गए हैं ना, उन लोगों का तो पेपर बहुत अच्छा गया होगा, मेरे को पता है। और आने वाले टाइम पे भी जो एग्जाम के लिए बेस्ट बुक होगी ना, वो मैं आपको सजेस्ट करूंगा। क्योंकि अब आने वाला एग्जाम कौन सी कंडक्टिंग बॉडीज यहाँ पर ऑर्गेनाइज करवा रही है, उसके बारे में अपन अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। बिकॉज ये वीडियो केवल स्पेसिफिक उन लोगों के लिए है जो आरसीएफएल एग्जाम का रिव्यूज यहाँ पर जानना चाहते थे, कैसा मेरा एग्जाम गया है उसके बारे में, और कहाँ से पेपर आया है, क्या डिफिकल्टी लेवल था, ठीक है, कितने मतलब होता है ना कि क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए और कहाँ से पेपर आया था, ये सब चीजों के बारे में अपन ने बात की है। तो फिर मिलते हैं अपन अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी एग्जाम अपडेट के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और ऐसे ही एग्जाम के अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और बेल आइकन को आप प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली जितनी भी एग्जाम के अपडेट्स है, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की वीडियो है, वो आपको देखो कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़े और आपका ये लॉस ना हो जैसे अभी हुआ है ना। जैसे आपको मैंने आरके जैन के बारे में बता दिया था और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने शायद वीडियोस नहीं देखी होगी, तो उनको पता नहीं चल पाया होगा कि आरके जैन में से पूरा पेपर आना था। मैंने आपको पहले ही बता दिया था और वही चीज हुई है। तो ये सब चीज आपसे मिस ना हो, इसलिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएगी और आप अच्छे से अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, टिल देन आप अपना ध्यान रखिए, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट रखिए। फिर मिलते हैं अपन अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी एग्जाम अपडेट के साथ। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।